हेलो बच्चों, मेरे YouTube चैनल में जेईई मेंस में आपका स्वागत है। एक मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेकर आया हूं। हमारे सीबीएसई के एलओसी के फॉर्म आ चुके हैं। सीबीएसई के एलओसी के फॉर्म आ चुके हैं। एलओसी की फुल फॉर्म होती है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट। एलओसी के फॉर्म आ चुके हैं। बेटा एक बच्चों का कॉमन क्वेश्चन था कि जो हम मैथ्स में कि जैसी सोच रखोगे मैथ्स में दो पार्ट है। एक हमारा बेसिक है कि जैसी सोच रखोगे वैसी और स्थिति एक हमारा आ जाएगी। स्टैंडर्ड है। जैसी स्थिति चाहते हो वैसी सोच एक हमारा बेसिक है और एक स्टैंडर्ड है। तो बेटा बेसिक वाले हमारे क्या लेंगे? बेसिक वाले पीसीबी ऑप्ट कर सकते हैं, कॉमर्स ले सकते हैं और ह्यूमैनिटीज ले सकते हैं। सीबीएसई वाले जो हमारे बेसिक वाले बच्चे हैं वो अगर बेसिक मैथमेटिक्स सॉल्व करते हैं तो वो पीसीबी ले सकते हैं, कॉमर्स ले सकते हैं, ह्यूमैनिटीज ले सकते हैं। और जो स्टैंडर्ड वाले हैं वो पीसीएम ले सकते हैं। स्टैंडर्ड वाले जो मेन होंगे वो क्या लेंगे? पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। तो बेटा यहाँ पे हम एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं कि अगर हम बेसिक लेते हैं तो क्या क्या हमारे लिए एडवांटेज है और अगर हम पीसीएम लेते हैं तो क्या एडवांटेज है। ठीक है, हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे और जो भी कोई डाउट है आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे क्वेरी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, देखो इसमें क्या होगा, अगर कोई बच्चा बेसिक लेता है तो उसके पास तीन ऑप्शन है। वो पीसीबी ले सकता है, पहला ऑप्शन ये है पीसीबी। दूसरा हमारा कॉमर्स ले सकता है बच्चा हमारा, और थर्ड हमारे पास है कि ह्यूमैनिटीज ले सकता है। अगर पीसीबी लेगा तो उसके लिए नीट एक बेटर ऑप्शन है। अगर आप एमबीबीएस करना चाहते हैं तो आपके लिए एक नीट बेटर ऑप्शन है। अगर आपके पास नीट क्लियर नहीं होता है तो आप बायोटेक कर सकते हैं, बायोटेक कर सकते हैं या फिर हम बी फार्मर कर सकते हैं या डी फार्मर कर सकते हैं। अगर हम कॉमर्स लेते हैं तो सबसे बेस्ट और एप्रोप्रिएट ऑप्शन है सीए कर सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर हमें लगता है कि ये हमारे लिए थोड़ा सा हार्ड है तो हम बीबीए कर सकते हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस एप्लीकेशन। उसके बाद हम एमबीए कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? एमबीए कर सकते हैं, मास्टर ऑफ बिजनेस एप्लीकेशन। अगर आपको हो सकता है ये भी थोड़ा मुश्किल लग रहा हो तो आप बीकॉम कर सकते हैं। बीकॉम करने के बाद बेटा क्या कर सकते हैं? हम बैंकिंग में भी जा सकते हैं। किसमें जा सकते हैं? बैंकिंग में। बैंकिंग में जा सकते हैं, जैसे हम आईबीपीएस का एग्जाम दे सकते हैं, पीओ का एग्जाम दे सकते हैं, बैंक में क्लर्क भी बन सकते हैं, प्रोफेशनल ऑफिसर भी बन सकते हैं। अगर ह्यूमैनिटीज लेते हैं तो सबसे बेस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन है कि हम यूपीएससी कर लें, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, या फिर हम यूपीएससी यूपीपीसीएस कर सकते हैं। यूपीपीएससी यूपीएससी में क्या होगा, टोटल हमारे पास 5 लाख बच्चे पेपर देते हैं। 5 लाख में टोटल हमारे पास 1100 अप्रॉक्स सीटें होती हैं। और यूपीपीसीएससी में यूपीपीएस में क्या होगा, हमारे पास लगभग 500 to 600 सीट्स होती हैं। तो अगर मैंने बेसिक के बारे में बेटा बता दिया जो आपका बेसिक वाला पार्ट था। ठीक है, अब मैं बात करूंगा अगर हम मैथमेटिक्स में स्टैंडर्ड को ऑप्ट करते हैं। अगर हमने मैथमेटिक्स में क्या किया, अगर मैथ्स में क्या करते हैं, अगर हम स्टैंडर्ड ऑप्ट करते हैं, अगर हमने सपोज दैट स्टैंडर्ड ऑप्ट किया तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं? देखो हम एनडीए कर सकते हैं जिसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल डिफेंस अकेडमी। जेईई में जा सकते हैं या फिर हम जेईई एडवांस में जा सकते हैं। एनडीए की फुल फॉर्म हो गई नेशनल डिफेंस ऑफ एकेडमी। इसमें क्या होता है बेटा, दो पेपर होते हैं, एक मैथ्स का पेपर होता है, एक जीएस का पेपर होता है। अगर हम इसमें क्या होगा, अगर मैथ्स का एग्जाम अगर हमारा क्लियर हो गया, 120 क्वेश्चन आते हैं, अगर हम 66 क्वेश्चन करेक्ट होंगे तो फिर हमारा सेकंड पेपर चेक होगा। ठीक है बेटा, जेईई मेंस में क्या होगा, अगर हम एनआईटी में जाते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अगर हम जेईई में जाना चाहते हैं जेईई मेंस में तो हमें एनआईटी को क्लियर करना पड़ेगा। एनआईटी के लिए क्या है हमारा ऑप्शन कि हमारी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स अच्छी होनी चाहिए। जेईई एडवांस के लिए क्या है, ये मेनली आईआईटी में एडमिशन दिलाता है, जैसे आईआईटी कानपुर हो गया, आईआईटी रुड़की हो गया, आईआईटी मद्रास हो गया, आईआईटी बॉम्बे हो गया, आईआईटी चेन्नई हो गया, आईआईटी बीएचयू हो गया। तो ये हमारे कॉलेजेस किसी से मिलेंगे, इसी से बेटा। बाकी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो मेरा व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर है 9719827019। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या फिर कॉल भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम्स है तो आप मुझे डायरेक्ट एसएमएस कर सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम का मैं सॉल्यूशन निकाल के आपको व्हाट्सएप करूंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग जेईई मेंस चैनल। प्लीज बेटा मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए मैंने देखिए रात में 1 बजे करीब वीडियो बनाई है। काफी बच्चों के लिए हम मैसेज बजा रहे हैं ताकि उसको कोई डाउट हो तो जरूर हमसे पूछें। थैंक्स फॉर वाचिंग जेईई मेंस चैनल।